In a two-digit number, the tenth digit number is 3 times the units digit. When the number is decreased by 54, the digits are reversed. तो बताओ नंबर क्या है? देखो 2 डिजिट नंबर अगर मान लो ये 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, इसको आप कैसे लिखते हो? 50 + 2 लिखते हो। अरे करा था हमने ऐसा क्लास में क्वेश्चन डिस्कस ना, 50 + 2 लिखते हो ना, 52 को 50 + 2 लिखते हो, इसका मतलब ये 5 × 10 + 2 ही तो लिखते हो। अगर मैं इनके डिजिट्स को ऐड करने की बात करूं तो ऐसे ही तो ऐड करोगे। ये 52 को कहोगे सीधे 5 + 2 हो गया, 5 + 2 थोड़ी बना होगा 52, 50 + 2 बना है 52, ठीक है। तो इसी चीज को ध्यान में रख के हमें इस सवाल को आगे बढ़ाना है। 2 डिजिट का नंबर है, 10th डिजिट इज थ्राइस टाइम्स द यूनिट डिजिट। तो आप पहले तो मान लो लेट द 10th डिजिट बी x and the unit digit भी, आपने मान लिया तो नंबर क्या हो जाएगा? xy होगा, है ना, यही नंबर बनना चाहिए। 10th डिजिट पे x है, यूनिट डिजिट पे y है। अब वो क्या कह रहा है कि 10th डिजिट वाला जो नंबर है वो 3 टाइम्स है यूनिट डिजिट के, तो क्या रिलेशन बनेगा? x = 3y बनेगा। बनेगा। अब कह रहा है कि जब ये नंबर डिक्रीज हुआ 54 से तो डिजिट्स जो होगा वो रिवर्स हो गए। कौन सा नंबर? 10x + y। इसको जब मैंने 54 से घटाया तो रिवर्स होके क्या हो गया? 10y + x हो गया। यही तो था नंबर, है ना, 10x + y ही नंबर था। उसमें जब 54 घटा तो नंबर चेंज हो गया, यानी अब जो y हुआ वो टेंस पे चला गया और x यूनिट पे चला गया, तो उसका मतलब 10y + x बना। यही बनेगा, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 10x + y - 10y - x = ये 54 उधर जाके +54 हो जाएगा, ठीक है। यहां अगर देखते हो तो 10x ये 10y है, सॉरी, 10x - x हो गया 9x और y - 10y हुआ -9y विल बिकम 54। अगर यहां से 9 कॉमन आता है तो x - y इज 54 और यहां से x - y क्या आ गया? 54/9, यानी x - y आ गया आपके पास 6, ठीक है। समझ में आया? एक इक्वेशन ये थी, एक इक्वेशन ये बनी, है ना। तो सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2। क्या मिलेगा? x की जगह आप 3y रखना पड़ेगा, 3y - y = 6। तो 3y में से y गया, 2y = 6, तो y कितना आ गया? 6/2, यानी y = 3। अब y 3 आ गया, x नहीं निकल जाएगा, पुट कर दो इसमें इक्वेशन 1 में। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, वी गेट, क्या मिला? x = 3 × 3, तो x आ गया क्या? 9। x आ गया 9, y आ गया 3। नंबर आपसे पूछा है, देयरफॉर द नंबर इज 93। विदाउट, बहुत सही सवाल है, समझ लो एक बार फिर से। 2 डिजिट का नंबर है, 10th डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द यूनिट डिजिट, ठीक है। अब यहाँ पे हम 10th डिजिट नंबर को x माना है हमने और यूनिट डिजिट नंबर को हमने y मान लिया है। तो जब हमने उसको x माना है तो पहली कंडीशन तो उसने कही कि x जो है वो 3 टाइम्स है y के, यहाँ बात खत्म। दूसरी बारी में ना अब वो डिजिट की बात नहीं कर रहा, अब वो नंबर की बात कर रहा है। आप यहाँ पे पता कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होती है कि कहाँ हमें x लेना है, कहाँ हमें 10x कर देना है उसको। तो जब भी नंबर बोलेगा, जब नंबर बोलेगा तो 10 वो जहां पे वो प्लेस है उसका मल्टीपल आना ही आना है। लेकिन जब वो सिर्फ डिजिट की सिर्फ बात करे तो वहां पे आपको प्लेस से क्या मतलब है? डिजिट की बात कर रहा है तो सिर्फ डिजिट का रिलेशन बनाओ ना। तो यहाँ सिर्फ उसने डिजिट की बात करी
तो डिजिट का रिलेशन बन गया x इज इक्वल टू 3y। यहां उसने कहा कि अब जो नंबर है, नंबर क्या है आपको थोड़ी पता, नंबर तो एक्स वाई है, पर एक्स वाई को मैं 10x प्लस वाई लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 10x प्लस वाई। क्यों? क्योंकि ये यूनिट प्लेस पे y है और ये टेंस प्लेस पे x है। तो ऐसे लिखते थे ना 56 को 50 जमा 6, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। ठीक, तो वो नंबर 54 अगर डिक्रीज हुआ यानी 10x प्लस वाई में से 54 कम हुआ, तो नंबर अब जो डिजिट हुए वो रिवर्स हो गए, तो एक्स वाई अब वाई एक्स बन गया। तो वाई एक्स का मतलब 10y प्लस एक्स हुआ, यही कहा उसने। अब मैंने क्या करा, वेरिएबल सारे एक साइड कर दिए, कांस्टेंट दूसरी तरफ, तो यहां से मेरे पास आया x माइनस वाई की वैल्यू 6। अब यहाँ पे मेरे पास x3y है, यहाँ x माइनस वाई है, सब्सटीट्यूट कर दिया डायरेक्ट। ठीक, पुट करा तो x की जगह 3y रखा है, यहाँ पे 3y माइनस वाई 6, तो 3y में से y गया 2y, तो y की वैल्यू आ गई वहां से 3, y 3 आ गया, इसको पुट कर दो इसमें, तो यहां से आपका x आ जाएगा 9। 93 आपका नंबर हो गया। वेरीफाई करके देख लो, कर लो वेरीफाई। देखो यूनिट डिजिट पे 3 है, टेंस डिजिट पे 9 है, 3 गुना है ना। नंबर को अगर 54 माइनस करो इसमें से तो 39 आता है, और इसका उल्टा भी 39 होता है। वेरीफाइड, क्लियर, बड़े लिख लो। When the son will be as old as what his father is today, their ages will add up to 126 years. जब बेटे की उम्र पिता की उम्र के बराबर हुई, जो पिता की उम्र अभी है, ठीक है, तो उनका सम हुआ 126 साल। ठीक है, When the father was as old as what his son is today, जब उसके पिता उतने बड़े थे जितना उनका बेटा आज है, तो उनका सम हुआ था 38 साल में। आपको बताना है कि उनकी उम्र क्या है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, पर समझ लो 2 लाइन में सवाल समझ में आ जाएगा। कहोगे 20 रुपए का लॉस हो गया। पहले एक चीज समझो, मान लो अगर बेटे की उम्र है 10 साल, पिता की उम्र है 40 साल, तो उसे कितना साल लगेगा 10 से 40 पहुंचने में? 30 साल लगेगा। कैसे पता चला आपको? आपने इसमें से माइनस करा, यानी आपको किसी की उम्र पे पहुंचने के लिए उसकी मौजूदा उम्र में से अगले की मौजूदा उम्र हटानी पड़ेगी। यही करना होगा ना। अगर मैं मान लो एक बच्चा है 20 साल का, एक बच्चा है 40 साल का, मुझे उन दोनों का एज डिफरेंस चाहिए, 20 वाले को 40 पे जाना है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि जब इसकी मौजूदा आयु और इसकी मौजूदा आयु का डिफरेंस निकाल दूं? तो आप फटाफट से क्या करो कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन बी x ईयर्स मान लो, एंड प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी y ईयर्स मान लो। आपने इन दोनों को मान लिया। क्या माना? बेटे की आयु x अभी वर्तमान प्रेजेंट, और पिताजी की आयु y मान ली प्रेजेंट एज। ठीक, आपसे उसने कहा इनका डिफरेंस, तो पिताजी बड़े हैं ना ऑब्वियसली, तो डिफरेंस क्या आएगा? y माइनस एक्स आएगा। तो आपको पहले क्या चेक करना है कि आफ्टर y माइनस एक्स ईयर्स, y माइनस एक्स ईयर के बाद बेटे की उम्र क्या होगी? आज x है तो y माइनस एक्स बाद क्या होगी? x प्लस y माइनस एक्स नहीं होगी जी? अगर आज किसी की 10 साल उम्र है, अगर मैं बोलूं कि 20 साल बाद उसकी उम्र क्या होगी, तो हमें दोनों को ऐड ही तो करते हैं। तो वही तो मैंने यहां भी कहा कि y माइनस एक्स साल के बाद x की उम्र क्या होगी? x प्लस y माइनस एक्स। ब्रैकेट अगर मैंने ओपन करा तो इस x से ये x कट गया, क्या आया जी? y। आज उसकी उम्र होगी y। यही तो उसने भी कहा था कि आज उसकी उम्र अपने पिताजी की उम्र के बराबर हो जाए। ठीक, अब अगला केस, ये तो बेटे की उम्र हुई, फादर्स एज क्या हो जाएगी जी? उनकी उम्र भी तो y में y माइनस एक्स को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो उनकी उम्र क्या हो गई जी? y प्लस y माइनस एक्स, यानी 2y माइनस एक्स हो गई। अब दोनों की y माइनस एक्स ईयर्स पे एज आ गई, और उसका सम दिया है 126, यानी y प्लस 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 126, यानी 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 126। आपकी एक इक्वेशन बन गई।
देखो अब अगर ये y माइनस एक्स ईयर्स के बाद की बात हो रही है तो ये तो y माइनस एक्स ईयर्स के पहले की बात भी तो हो रही है। जब पिताजी उस उम्र के थे जितना उनका बेटा आज है, तो यानी बिफोर y माइनस एक्स ईयर्स। तो सन की एज क्या होगी? x माइनस वाई माइनस एक्स। अब घटाएंगे ना, पीछे जाते तो घटा देते हैं। तो ये हो गया कितना? x माइनस वाई प्लस एक्स। तो ये हो गया 2x माइनस वाई। ठीक है, बेटे की उम्र आ गई 2x माइनस वाई। अब फादर्स एज चेक करेंगे यहां पे। फादर्स एज क्या होगी जी? y माइनस वाई माइनस एक्स। अब फादर की एज जो बेटे की आज एज है वही निकलेगी, देखना। y माइनस वाई प्लस एक्स, वाई से y गया, आया x। ठीक, अब इनका सम दिया है उसने 38, यानी 2x माइनस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 38। तो यहां से आ गया 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 38। इक्वेशन सेकेंड। दोनों इक्वेशन अब आपके सामने रखी हुई है। अब इन दोनों में ध्यान से देखो तो वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम नहीं है। अगर एलिमिनेशन मेथड लगाने जाओ तो किसी एक इक्वेशन को आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, सॉल्व हो जाएगा। मैं करूंगा इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई, ताकि मल्टीप्लिकेशन थोड़ी छोटी हो। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 3 वी गेट 3 इंटू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 इंटू 38। क्या होगा यहां से जी? ये हो जाएगा 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 38। 3 से कितना होता है जी? 3 3 90, 24 114। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 3। अब आप क्या करो, देखो y के कोफिशिएंट सेम है, बस साइन अलग अलग है। साइन अलग होता है तो इक्वेशन ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, वी गेट, क्या मिला जी? थर्ड और 1, 3y माइनस एक्स, 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 126, 126। और ये क्या है? माइनस 3y प्लस 9x इज इक्वल टू 114। ठीक है, ऐड करना है तो साइन में कोई बदलाव नहीं आएगा, जो जैसे थे वो वैसे ही रहेंगे। ये प्लस था तो प्लस, ये भी प्लस था तो ये प्लस, ये माइनस था तो ये माइनस ही रहेगा। तो ये दोनों तो कट गए। ठीक है, माइनस एक्स प्लस 9x हो गया 8x। इन्हें ऐड करोगे तो हो जाएगा जी 240। x कितना आ जाएगा? 240 डिवाइडेड बाई 8, यानी x आ जाएगा 30। x आ गया 30, तो आप क्या करो, इसको उठाओ और किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। इक्वेशन 1 में ही डाल देते हैं। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो जी क्या था इक्वेशन 1? तो 3y माइनस 30 इज इक्वल टू 126। तो यहां से आया 3y इज इक्वल टू 126 प्लस 30, 3y इज इक्वल टू 156। तो y आ गया 156 डिवाइडेड बाई 3। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6। तो y आ गया कितना? 52। तो आप लास्ट में कंक्लूसिव स्टेटमेंट लिख देना, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ सन इज x था वो 30 इयर्स, एंड प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 52 इयर्स। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा सवाल, 5 नंबर का सवाल। क्वेश्चन कह रहा है कि अ नंबर कंसिस्ट्स ऑफ 2 डिजिट्स। एक नंबर है 2 डिजिट का नंबर है। व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द डिजिट्स द क्वोशिएंट इज 6।
with no remainder. ठीक है, when the number is diminished by 9 the digit are reversed. करेक्ट, नंबर कंसिस्ट है 2 डिजिट का, जब वो नंबर डिवाइड हो रहा है डिजिट के सम से तो कोशेंट आ रहा है 6, रिमाइंडर नहीं आ रहा है। ठीक है, अब जब नंबर को 9 कम किया तो जो डिजिट है वो रिवर्स हो गए। बताओ नंबर क्या है? देखो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये सारे एडवांस क्वेश्चन है जो आपके कंपटीशन में आते हैं, और सीबीएसई के मूड के ऊपर कोई भरोसा नहीं। अगर उसका मूड घूमा तो जो कुछ सवाल बाहर से जो देता है उनमें ये सवाल घुसाता है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये होता था हमारे पास रूल। अब देखो इसको यूज करके कितना अच्छा ये सवाल सॉल्व होगा। आप मानो अपने नंबर को पहले तो लेट द 10th डिजिट बी x एंड यूनिट डिजिट बी y। ठीक है, तो नंबर क्या हो गया आपका xy हुआ। सवाल पे आते हैं, नंबर कह रहा है कि जब ये नंबर डिवाइड हो रहा है डिजिट के सम से तो कोशेंट आ रहा है 6 और रिमाइंडर आ रहा है 0। यानी ये नंबर यानी डिविडेंड क्या है वो 10x प्लस वाई, यही तो नंबर है ना। ये जब डिवाइड हो रहा है किससे, डिजिट के सम से यानी x प्लस वाई से, तो कोशेंट क्या दे रहा है ये 6। तो यही देखो डिवाइजर को x प्लस वाई, कोशेंट 6 और रिमाइंडर 0। अब यहां से इक्वेशन मेरी तैयार हो गई। एक क्या बना ये 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 6x प्लस 6y। एक तरफ ले आओ 10x प्लस वाई माइनस 6x विल बिकम 0। 10x माइनस 6x 4x, y माइनस 6y माइनस 5y। इक्वेशन बेहतरीन। अब कह रहा है व्हेन द नंबर इज डिमिनिश्ड बाय 9, डिमिनिश्ड मतलब खत्म किया, घटाया, यानी 10x प्लस वाई में से 9 कम किया तो अब डिजिट उल्टी हो गई, अब वो हो गया 10y प्लस एक्स। ठीक, तो कांस्टेंट एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ, ये हो गया 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 9। 9 कॉमन अगर लिया तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, यानी x माइनस वाई आ जाएगा जी 1। ये हो गया आपके पास इक्वेशन 2। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं या एलिमिनेशन, जो भी तुम्हारी मर्जी है। अगर सब्स्टिट्यूशन में यहां लगा देता हूं, चलो इसको 2 ना करके मैं एक स्टेप और बढ़ जाता हूं, x क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई। ठीक है, इसको उठा के यहां पुट कर देता हूं मैं, सब्स्टिट्यूट above value in इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिला जी, डाल के देखिए यहां पे 4 टाइम्स 1 प्लस वाई माइनस 5y इज 0। यही है, ये हो गया 4 प्लस 4y माइनस 5y इज 0। तो ये हो गया 4y माइनस 5y माइनस y, और वो हो गया उधर जाके माइनस 4, यानी y इज इक्वल टू प्लस 4। अब y आ गया आपके पास प्लस में 4, तो x नहीं निकाल दोगे जी, यहां से उठा के यहां पुट कर दो। मान लो इसको भी इक्वेशन 2, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, वी गेट x इज इक्वल टू 1 प्लस 4। तो x कितना आ गया 5, x 5 आ गया, y 4 आ गया, therefore required number is 54। क्लियर है? A man travel 370 किलोमीटर पार्टली बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई कार। ठीक है, एक आदमी 370 किलोमीटर चला, कुछ हिस्सा ट्रेन से और कुछ हिस्सा कार से। If he covers 250 kilometers by train and the rest by car, it takes him 4 hours। ठीक है, अगर वो 250 किलोमीटर ट्रेन से चलता है और बाकी कार से, तो उसको लगते हैं 4 घंटे। बट इफ ही ट्रेवल्स 130 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड द रेस्ट बाई कार,
अगर 130 किलोमीटर ट्रेन से और बाकी बची हुई दूरी उसने कार से तय करी तो उसको लगे 18 मिनट ज्यादा। ठीक है, तो अब बताओ स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है और स्पीड ऑफ कार क्या है। सीबीएसई 2001 का सवाल, यानी 24 साल पुराना सवाल, तुम शायद पैदा भी ना होंगे तब का सवाल। तुम एक चीज देखो क्या कॉमन है इसमें, साइंस तो सबने पढ़ी है। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। यहां ध्यान से देखो तुम्हारे पास क्या क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, स्पीड निकालनी है किसकी, ट्रेन और कार की। तो यानी यही दोनों वेरिएबल होंगे, यानी लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, x मान लिया हमने, एंड स्पीड ऑफ कार भी y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हमने स्पीड मान ली है। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ध्यान से देखना, अब अगर मैं पहले केस की बात करता हूं, सिनेरियो 1 पे आओ, 250 किलोमीटर ट्रेन से गया तो कितना टाइम लगा होगा, 250 अपॉन x लगा होगा, है ना। डिस्टेंस 250, स्पीड x, टाइम लगा होगा इतना ही। ठीक है, प्लस बचा कितना, 370 में से 250 कम हुआ, 120 किलोमीटर बच गया, तो वो 120 गया किससे, कार से। तो इन दोनों को मिला के उसे टाइम लगा कितना, 4 घंटा। इक्वेशन 1 जी, कोई डाउट यहां, आगे बढ़ते हैं। अब वो 130 किलोमीटर गया ट्रेन से, यानी 130 अपॉन एक्स प्लस बाकी बचा हुआ कार से, कितना बच गया, 240। तो वो हो गया जी 240 बटा वाई। कोई दिक्कत, इज इक्वल टू व्हाट, 4 आवर 18 मिनट। अब उसने क्या कहा कि 18 मिनट ज्यादा लगे पिछली बार से, तो पिछली बार 4 घंटे लगे थे, तो 4 घंटे 18 मिनट लग गए। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, यहां ध्यान देना आप लोग, गड़बड़ कहां होती है, 418 कभी कुछ लिख देता है, कभी कोई 4.18 लिख देता है, जबकि ऐसा नहीं होगा। 4 घंटे का मतलब तो 4 घंटा हुआ, 18 मिनट जुड़े हैं ना, तो 18 मिनट का मतलब क्या, 18/7 घंटा नहीं हुआ। ये तो होता है, 1 मिनट में कितने आर होते हैं, 1/60, तो 18 मिनट में होंगे 18/60। अगर इसको देखा जाए तो ये कटेगा किससे, 6 से, 6 3 जा और 6 10 जा, तो इसको अगर एलसीएम लोगे तो ये होगा 43/10। इक्वेशन सेकेंड, देखिए आपकी मर्जी है, अगर आप 1/x को हटा के ए बी की फॉर्म में लाना चाहते हैं तो 1/x को मान लो a, 1/y को मान लो b, तो इक्वेशन बन जाएगी 250a प्लस 120b इज इक्वल टू 4। यहां बन जाएगी 130a प्लस 240b बराबर 43/10। फिर आप दूसरी तरीके जैसे करते थे, a और b की वैल्यू निकालना, लास्ट में x और y के साथ पुट करके xy निकल जाएगा। लेकिन मैं उतना लंबा ना जाके डायरेक्ट कर देता हूं सॉल्व। इसको करूंगा मैं 2 से इसको करता हूं मैं 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2, तो क्या होगा जी, ये हो गया 250 इंटू 2 500/x प्लस 120 इंटू 2 240/y इज इक्वल टू 2 4 जा 8। इक्वेशन थर्ड, देखो कोफिशिएंट y का सेम आ रहा है, 1/y का कोफिशिएंट सेम आ रहा है, दोनों का साइन भी सेम है, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से, तो क्या होगा जी, 500/x प्लस 240/x इज इक्वल टू 8। ठीक है, माइनस यहां कितना है जी, 130/x, सॉरी ये 240/y है ना, माइनस 240/y। ठीक है, प्लस में था, ये भी प्लस में था, इज इक्वल टू 43/10। इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन सारे बदल जाएंगे, तो ये कट गया, है ना। 500/x माइनस 130/x कितना हो गया, 500 में से 130 गया 370, तो 370
अपॉन एक्स इज इक्वल टू 8 माइनस 40/10 यानी 80 माइनस 43/10। ठीक, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा जी, ये हो गया 370 इंटू 10 इज इक्वल टू 37 इंटू एक्स। ये उधर चला गया, 10 इधर आ गया, तो x क्या आ गया 3700 डिवाइडेड बाई 37। तो ये कितना हो गया जी, x आ जाएगा आपके पास 100। x आ गया 100, तो आपको क्या करना है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। वी गेट, क्या था इक्वेशन 1, 250 अपॉन एक्स प्लस 120 अपॉन वाई इज इक्वल टू 4। तो x की जगह आपको रख देना है क्या 100। ठीक है, तो सॉल्व करोगे इसको तो देखो क्या आ रहा है, ये कटा 5 5 25 5 दूनी 10, तो ये हुआ 5/2 प्लस 120/y इज इक्वल टू 4। तो जी एलसीएम लेंगे तो ये हो गया 5y प्लस 240 अपॉन 2y इज इक्वल टू 4। 5y प्लस 240 इज इक्वल टू 4 टू जा 8y। कांस्टेंट एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ, तो यहां से आया -3y इज -240, तो y आएगा -240 -3, इससे ये गया इससे ये गया, तो y की वैल्यू आ गई 80। तो ट्रेन की स्पीड और कार की स्पीड आपको आराम से यहां से पता चल गया। देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन इज 100 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार इज 80 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड में वो उस पूरी जगह को उसने कवर किया है। ठीक है, तो इसको लिख लो,